देश के जितने भी राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा संस्थान हैं भारत सरकार के पास, सभी मैंने रोहतक लोकसभा क्षेत्र में भी लेके आया। देश में कोई ऐसा शिक्षा का संस्थान नहीं बचा भारत सरकार के पास जो है रोहतक लोकसभा क्षेत्र में ना हो। शिक्षा के संस्थान, दूसरी ओर इंडस्ट्री, और इंडस्ट्रियल के लिए IMT रोहतक के अंदर स्थापित हुई। गुड़गांव में फुटवेयर पार्क, भादुगढ़ में रिलायंस भादुगढ़ में फुटवेयर पार्क, सॉरी मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, इसको करेक्ट कर देना क्योंकि आजकल जो है थकावट दिन में रात में लगे हुए हैं। हाँ, तो अपना देखो सारे शैक्षणिक संस्थान रोहतक लोकसभा क्षेत्र में आए। रोहतक में IMT, तो भादुगढ़ में फुटवेयर पार्क, झज्जर के अंदर रिलायंस, SEZ और MET का जिसका नाम दिया गया, तो थर्मल के कारखाने और इंडस्ट्रियल एरिया झाड़ली और खानपुर के आगे आसपास भी डेवलप हुआ जाएंगे, और 30 से बड़े उद्योग आए, इंडस्ट्रीज़। और अब आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ आपने सही कहा, IT क्षेत्र के अंदर बहुत सुधार हो। IT पार्क भी हमने, सॉफ्टवेयर पार्क भी रोहतक के लिए मंजूर कराया था, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। उस समय सचिन पायलट जी IT मंत्री थे, तो सॉफ्टवेयर पार्क देश में 5 मंजूर हुए, तो रोहतक में हुआ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सरकार बदल गई। तो IT पार्क का भी एक फोकस है। मेट्रो को रोहतक तक लेके आने का एक फोकस है, मेट्रो रोहतक तक पहुँचे। झज्जर के अंदर एक विश्वविद्यालय, गुरु रविदास जी के नाम से एक विश्वविद्यालय बने, उसका भी हमारा एक है। एक IMT कोसली के क्षेत्र के अंदर भी, मानेसर IMT की तर्ज में कोसली क्षेत्र में भी IMT बने। पुराने जो हमारे समय के मेरे द्वारा मंजूर कराए हुए प्रोजेक्ट हैं, जो या तो समाप्त हो गए या ठंडे बस्ते में हैं। बुहाना के अंदर रेल कोच फैक्ट्री, वो भी हमारे क्षेत्र से लगता हुआ पूरा उसका एक मैं समझता हूँ, चाहे वो एम्स के जो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ साथ 10 और नेशनल इंस्टीट्यूट वहाँ बनने हैं, वो नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट, नेशनल जीरियाट्रिक्स इंस्टीट्यूट, नेशनल इन्फेक्शियस डिसीजेज इंस्टीट्यूट, नेशनल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट, वो सारे जो राष्ट्रीय संस्थानों को एक जगह लाने के लिए ये भारत सरकार ने कैबिनेट में बाढ़सा की ज़मीन दिलाई थी 300 एकड़, वो सारे संस्थान वहाँ पे आए। और जो एयरपोर्ट का हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था जो चला गया, अब मैं समझता हूँ कि उसके लिए भी प्रयास किया जाए दोबारा से। हालांकि अब वो NCR का दूसरा एयरपोर्ट बनना था, जो वो नोएडा में इस सरकार के माध्यम से चला गया है, तो वो जो है उसमें कठिन प्रयास होगा, लेकिन उसके लिए भी प्रयास किया जाए। और जो ये बीच के हम रोड बनाना चाह रहे थे, यहाँ शहर के बीच में से रोड निकले और अपनी जो रेल है उसका बाईपास करके शहर से बाहर चली जाए, वो भी किस प्रकार से इन्होंने कुछ काम तो किया नहीं, मगर काम बिगाड़ने का काम जरूर किया है, मगर वो कठिन चुनौतियाँ रहेंगी। कुछ इनमें से काम इन्होंने ऐसा काम कर दिए, लेकिन हम प्रयास करें। कहने का मतलब रोहतक एक मॉडल के रूप में, हमको इस बात को लेकर 10 साल तक जो विपक्षी जो भाजपा और इनेलो की पार्टियां थी, उन्होंने और किसी बात को लेकर हम पे निशाने पे नहीं रखा। हमारी सरकार इस बात पे रखा कि भाई रोहतक में काम क्यों हो रहा है, जबकि रोहतक भी दिल्ली के साथ है। अगर नोएडा गुड़गांव के अंदर विकास हो सकता है, तो इस क्षेत्र के अंदर भी विकास हो, दिल्ली के नज़दीकी का फ़ायदा मिले। पूरे हरियाणा में काम हुआ था, लेकिन ये दिल्ली के समीप था, उसको हमने तस्वीर बदलने की कोशिश करी थी। और आने वाले समय में दोबारा से हमारा जो ये क्षेत्र है, ये भी जो है विकास के मामले में देश के मानचित्र पे आए। हरियाणा भी खुशहाल हो, हरियाणा भी विकास के मामले में देश में नंबर 1 पहुँचे। आप उन कामों को उठा के देख लो, ठीक है, आप उन कामों को उठा के देख लो जो काम किए। अब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। अगर कोई सीवर का काम था, कोई पानी का सप्लाई का काम था, कोई किसी भी तरह झज्जर में जाकर के आप देखें, कोई सड़क का काम था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम था, सारे काम उनके रहते रहते ही चरमरा गए थे। सारे काम उनके रहते रहते चरमरा गए थे। सारे तो उनके रिश्तेदार ठेकेदार थे, क्यों जी, सारे रिश्तेदार ठेकेदार थे। और उन ठेकेदारों ने जिस तरह का भट्ठा बैठाया, हरियाणा का भट्ठा बैठाया, मैं कहता हूँ करे काम किए। मैं कह रहा हूँ 10 साल में जितना हरियाणा का भट्ठा बैठाया कोई नहीं बैठा सकता। और दूसरी चीज़ हो, ये तो पकड़ाई में आ गए, ये पकड़ाई में आ गए भाई 10 साल में। और 10 साल से ज़्यादा और करते तो कति हरियाणा को ऐसा उजाड़ देते कि कहीं भी काबू में नहीं आता, कहीं काबू में नहीं आता। अब वो भाषण देता है हुड्डा साहब का, मैं देख रहा था एक क्लिपिंग कि भाई हमारी 2014 तक सरकार थी तो हमारी इसलिए हमारी वाहवाही थी कि हमने नौकरियां दी। अब पूछ लो जाकर के, जितनी नौकरी दे रखी है सब पैसों से नौकरियां दी। मैं अब कितने गांवों में जाता हूँ, मैं पूछता हूँ
कि 2014 से पहले भाई तुमने को नौकरी मिली? कई कई गांव तो ऐसे, कई नहीं, ज़्यादातर गांव ऐसे हैं वो कहते हैं हमने कोई नौकरी नहीं मिली। ये भी ढूंढना पड़ेगा, ये भी एक बहुत आवश्यक हो गया है। मैं हरियाणा सरकार से मांग करूंगा कि कम से कम 2014 में जो नौकरियां लगी उनके एड्रेस, उनके पते हमारे को सबको पब्लिकली आने चाहिए कि वो किसकी नौकरियां लगी थी, किसकी नौकरियां लगी थी। पता ही नहीं किसकी नौकरी लगी थी। अब जाकर के देखो, एक क्लस्टर में, एक ही सिस्टम में वो नौकरी लगा करके छोड़ दी आपने। देखे गाँवों में जाकर के पूछ लो, आप जाते हो